प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि खुदा ने जिन संबंधों को जोड़ा बाइबल में, आज हम उन संबंधों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम समझते हैं कि हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े नहीं हैं, हमारा किसी से कनेक्ट ही नहीं है, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखता। अजीज़ों, मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई हमसे रिश्ता नहीं रखता या फिर हमसे कोई प्यार नहीं करता या फिर कोई हमारी केयर नहीं करता तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो कि ज़िंदा मेहरबान है और हम पर अपनी दया करने वाला खुदावन यीशु मसीह है, उसका प्यार कभी बदलता नहीं है, उसका प्यार कभी कम नहीं होता और दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और उसने हमसे संबंध जोड़े हैं और वो रिश्ते हैं जो कि उसने बाइबल में हमें बताए हैं। आइए हम उन रिश्तों पर देखते हैं। अगर आज कोई भी मेरी बहन जो कि पति नहीं है तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन यशाया 54 और उसकी वर्स 4 उसमें इस तरह से लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है कि तेरा कर्ता तेरा पति हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जो कि हमारी सारी परेशानियों से, सारी संकटों से, सारी तकलीफ से छुड़ाने वाला खुदा है। और उसने प्रॉमिस किया है, उसने अपना वादा किया है, तो अजीज़ों उसका वादा वो अपना निभाता है और वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। और उसने एक पति भी होकर के हमें दिखाया कि मैं तुम्हारा पति भी हूँ, तुम्हारा सहायक भी हूँ और तुम्हें घबराने की या अपनी नामधराई की से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम कभी चुप होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें अकेला नहीं हो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारा एक अच्छा दोस्त भी है, एक अच्छा पति भी है और वो हमारा पिता भी है। अगर हमारे पास हम ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और हमें एक पिता की ज़रूरत है और वो हम पर हमारे सर पर अपना हाथ रखे हो, तो वो एक अच्छा पिता भी है अजीज़ों। और भजन संहिता 103 और उसकी 13 आयत में इस तरह से खुदा का वचन हमें बताता है। भजन संहिता 103 और उसकी 13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। जैसे पिता, वो हमारा पिता है और हम संसारिक पिता को देखते हैं कि वो हम पर दया करता है। हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो अपनी कमियों को दूर हटा करके हमारी कमियों को पूरा करता है। वो पहले देखता है कि मेरे बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और वो हमारी हर ज़रूरतों को जब संसारिक पिता होकर के पूरा करता है तो वो हमारा आसमानी खुदा है। वो हमारी हर ज़रूरतों को जानता है और वो उनको पूरा करता है, अगर हम उस पर विश्वास रखें। और वो यशाया 66 और उसकी 13 वर्ष में कहता है, वो एक शांति दाता भी है। आप मेरे साथ में निकालें यशाया उसकी 66 और उसकी 13 वर्ष हमें बताता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है। सबसे ज़्यादा हमें जब हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, तो हम अपनी माँ से अपनी हर परेशानी को शेयर करते हैं कि हमें इस चीज़ की दिक्कत है या फिर हम इस वजह से टेंशन में। और माँ एक ऐसी होती है कि हमको देख कर के वो पहचान लेती है कि किस तरह से
किसी बात से परेशान हैं तो हमारा खुदा हमारी माँ से भी बेहतर है, क्योंकि वचन कहता है कि माँ अपने बच्चे को दूध हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ता। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसके वचन के लिए, कि उसने ये हमें आशा भरे वचन दिए कि हम कभी भी परेशान ना हो, कभी हताश ना हो कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमें लोग समझते नहीं, हमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी माँ है, वो हमें जानता है, वो हमारा पिता है, वो हमें जानता है। और ऐसे ही वो प्रेम करने वाला भाई भी है। और खुदा का वचन कहता है कि वो ऐसा प्रेम करता है कि उसका प्रेम अनोखा है। आप मेरे साथ में निकाले रोमियो 8 और उसकी 29 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज़ लॉर्ड। उसने पहले से ही ठहरा लिया है, उसने अपने रिश्तों को इस तरह से बनाया, उसने पहले से हमारे संग संबंध बनाया हुआ है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। उसने यूहन्ना 15:15 में भी बोला है कि अब से तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। दास जो है हर चीज़ को पूछ करके करता है कि मैं कैसे करूं, लेकिन मित्र जो होता है वो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने दोस्त के संग रख सकता है, वो बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। और आप मेरे साथ में निकाल लें यूहन्ना 15 और उसकी 15 में हम देखते हैं खुदा का वचन कहता है हमसे, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। वो कह रहा है कि अब से तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो, और जो कुछ भी मैंने अपने पिता से लिया वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे पास समय है अजीजों, अगर हमारे पास उसके पास में जाने का, उससे बात करने का समय निकालना है कि हम अपने रिश्तों को उसके साथ बना पाएँ, क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि हम खुदा से प्रेम करते हैं, खुदा और हम एक इस अच्छे परिवार, ईसाई परिवार से हैं, लेकिन हम किस खुदा को जानते नहीं हैं। एक जानना और उसको पहचानना, दोनों में अलग अलग फ़र्क है। जान हम तभी सकते हैं कि जब हम किसी के साथ में उठना बैठना, खाना पीना या उसकी संगति करना, उसको जानना, उसके साथ में रहना। अगर हम खुदा के साथ में रहते तो हम उसको जान पाते हैं, अपने रिश्ते उसके संग कायम कर सकते हैं। अन्यथा जब हम परेशान होते हैं तो हम कहते हैं कि हम किधर जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं या फिर टूटे हैं, आप परेशान हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी तरीके से अच्छा भाई, अच्छा माता पिता, दोस्त, सच्चा मित्र सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह। आप उसके पास आएँ, वो अपने सारे रिश्तों में आपको ऊपर रखता है, वो सारे रिश्तों से आपको बांध के रखता है। वो अभी भी पिता परमेश्वर यीशु नासरी अपने आप को महसूस कराता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उसको महसूस करें, अपना समय उसके साथ बिताएं, कभी भी हम अकेला महसूस नहीं करेंगे। दिन ब दिन हम बढ़ते जाएंगे खुदा में, खुदा हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। प्रेज़ लॉर्ड।